श्री ST हसन साहब, डॉक्टर कहाँ हसन, अच्छा प्लीज डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं आपका ध्यान ख़ास तौर से अपने कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि किसान मंडी का बाद है। हमें नज़र नहीं आता किसान कहीं भी इस वक्त मंडी का बाद है कि हमारे प्रदेश से मुरादाबाद से लेके हापुड़, गाज़ियाबाद, अमरोहे से डेली सब्जी दिल्ली में आती है। मुरादाबाद का किसान काशीपुर में जाके अपना गेहूं बेचता है और मुरादाबाद का किसान करनाल में, पंजाब में जाके अपना धान बेचता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट आखिर पार्लियामेंट के अंदर क्यों दिया गया। किसान के बारे में कहा जाता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने किसान की आय दुगनी कर दी है। सुनते सुनते हमें बहुत दिन हो गए। पिछले बजट सेशन में हमने सुना था कि किसान की थाली सस्ती हो गई, गरीब आदमी की थाली सस्ती हो गई। मैं आपसे और पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि थाली के अंदर प्रोड्यूस किसका होता है? सब किसान का होता है। जब किसान का प्रोडक्शन इतना सस्ता हो गया है तो आय दुगनी कैसे हो गई? क्या यह भी एक जुमला है? आपने प्राइस राइज के लिए कुछ नहीं किया, आपने कॉर्पोरेट के हाथ में किसान का प्रोड्यूस दे दिया। अनलिमिटेड स्टॉक कर सकता है, वो फसल के ऊपर वो स्टॉक करेगा और उस वक्त गरीब आदमी जो 20 रुपए किलो आटा खरीदता है, 6 महीने के बाद वही कॉर्पोरेट उसको 50 रुपए किलो का आटा खरीदवाएंगे। कि ये वही शेयर सिस्टम हो जाएगा, वही सट्टा बाजार हो जाएगा कि किसान के ऊपर इतना भारी टैक्स, इतना भारी बोझ पड़ेगा और ख़ासतौर से गरीब आदमी के ऊपर कितना भारी बोझ पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने बहुत बातें कही, बड़ी बड़ी बातें हुई, अपनी पीठ भी थपथपाई, लेकिन किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहा है? अभी महोबा में, बांदा में, झांसी में कितने किसानों ने आत्महत्या करी। आखिर उनकी भी तो वजह देखिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम किसान की लागत को कम करने की कोशिश करिए। आपने डीजल के दाम 5 महीने में 15 से 20 रुपए बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए, लागत तो कम करी नहीं। और किसान की जितनी भी जो प्रोड्यूस करता है उसकी कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं। तो मेरा आपसे यही दरख्वास्त है। अभी बताया गया कि कटाई की मशीन बड़ी मुश्किल से सारे क्षेत्रों में गई। इससे इस बिल का क्या लेना देना है? जिस वक्त कटाई हो रही थी, कंबाइन आ रही थी, उस वक्त लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई थी, वरना तो पंजाब की मशीनें, हरियाणा की मशीनें तमाम उत्तर प्रदेश में कटाई करती हैं। इससे कोई लेना देना नहीं था। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि कम से कम MSP के ऊपर जो MSP का जो आपने कोई जिक्र नहीं किया, और MSP पे जो हम आज किसान जितना भी दे रहे हैं, सरकार को हम लेवी दे रहे हैं, उसमें सिर्फ 20% किसान देते हैं और उसमें भी 20 रुपए से उत्तर प्रदेश में लेबर वो लिया जा रहा है, जबकि प्रेस्क्राइब 5 रुपए है। और 1 किलो भट्टा 50 किलो के बोरे के ऊपर काटा जा रहा है। तो उस MSP को कंट्रोल करिए। इतना पैसा किसान का वैसे ही फालतू जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि कम से कम कारपोरेट को इसके अंदर मत डालिए। अगर ये लोग आ गए तो किसान और ख़ास तौर से आम जनता, उसके क्या हालात होंगे। जिस वक्त फसल निकल जाएगी, 2-4 महीने गुजर जाएंगे, उस वक्त अपनी मर्जी से ये उसके भाव को तय करेंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश है कि किसान की आय तो आप बढ़ाएं, लेकिन किसान की लागत कम करने की कोशिश की जाए। और लागत कम होने के बाद ही किसान को प्रॉस्पेरस हम मान सकते हैं। और जब किसान प्रॉस्पेरस होगा तो देश प्रॉस्पेरस होगा। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी और हम सब लोग इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। थैंक यू सर।